स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। चलिए अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले कॉट थीटा ले लेते हैं। कॉट थीटा 7/8, और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। इसका मतलब ये आधार को इंडिकेट कर रहा है और ये लंब को इंडिकेट कर रहा है। चलिए तो हम इससे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया, इसको कोई नाम दे देते हैं ए बी सी, और बी को रख लेते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, अब इसमें थीटा आप कोई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम थीटा ए ले लेते हैं, ये हमारा थीटा है, तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा, और लंब की वैल्यू कितनी है 8, और ये आपका आधार हो जाएगा, आधार की वैल्यू कितनी है 7, और ये आपके पास कर्ण हो जाएगा जो हमें निकालना है पाइथागोरस से। तो पहले पाइथागोरस से कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि 90 के सामने वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए ए सी निकालना है हमारे को, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 49 और ये 64, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 113। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास रूट में 113। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 113 अपने पास कर्ण आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक तो साइन थीटा की और एक कॉस थीटा की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कॉट थीटा की पड़ेगी, तो कॉट थीटा हमारे पास ऑलरेडी है तो हम उसको नहीं निकालेंगे। हमें जरूरत पड़ेगी साइन थीटा की और कॉस थीटा की, तो साइन थीटा कॉस थीटा हम निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे। तो अब हम निकालते हैं एक तो साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी। लंब है 7 और कर्ण जो है 113, सॉरी लंब 8 है, बी सी है, इस थीटा के हिसाब से लंब बी सी है, तो ये 8 बटे रूट 113, और ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है ए बी अपॉन ए सी, यानी कि 7/√113। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें वैल्यू रखनी है साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, अब शुरू होगा क्वेश्चन। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसमें डायरेक्ट भी वैल्यू उठा के रख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट वैल्यू उठा के रखने से पहले क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर क्या बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देते हैं इसमें 1 माइनस 8/√113 और 1 माइनस 7/√113, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 64 अपॉन 113, और ये हो गया 1 माइनस 49 अपॉन 113। चलिए तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 कट जाएगा, और ये ऊपर बचेगा 49 और नीचे बचेगा 64। तो हमारे पास आंसर आ गया 49/64।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट इसका बहुत ही आसान है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालिए। तो हमारे पास कॉट थीटा है, कॉट थीटा के हमारे पास कितना है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th है वो है 3 कॉट ए इक्वल टू 4। तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है या नहीं। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, 3 कॉट ए को। 3 कॉट ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 4। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो 3 को नीचे ले जाएंगे तो कॉट ए कितना आ जाएगा आपके पास, 4/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना वापस से। मान लीजिए इस कोण को हम बी ले लेते हैं 90 वाला, और ये ए ये सी। ठीक है, अब कॉट थीटा क्या होता है, वही आधार बटे लंब, आधार बटे लंब है। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है आधार को और ये इंडिकेट कर रहा है लंब को। तब थीटा क्या है, थीटा आपका ए है। तो ये आपका लंब है, कितना है 3, और ये आपका आधार है 4। थीटा ये है। तो ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब होता है और साइड वाला आधार होता है, और ये कर्ण आपका होगा। तो आपको कर्ण भी निकालना पड़ेगा पहले, तो वही काम करते हैं। हमने ट्रायंगल बना लिया, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है, AC हमें निकालना है। तो AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आपके पास आएगा 16 प्लस 9, AC स्क्वायर दोनों को जोड़ लो तो आएगा 25। तो AC की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 है। तो कर्ण भी आ गया, लंब है हमारे पास, आधार भी है। अब हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड, इसको चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इसके लिए आपको सबसे पहले टेन निकालना पड़ेगा। कॉट से टेन कैसे निकालते हैं देखिए। अच्छा, हमें जरूरत किस किस चीज़ की पड़ने वाली, टेन की, कॉस की और साइन की। तो हम सबसे पहले टेन निकाल लेते हैं, टेन ए। तो टेन ए क्या होगा, लंब बटे आधार, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली क्वेश्चन में। तो इसके हिसाब से लंब कितना होगा 3 और आधार कितना होगा 4। ये आप कॉट थीटा को उल्टा भी कर सकते हो, तब भी टेन थीटा आपके पास आ जाएगा। इसके साथ में साइन है, वो क्या होगा आपके पास, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी कि 3/5, और हमें जरूरत पड़ने वाली है कॉस ए की। कॉस ए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम उतार लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना, मैंने पहले लिख दिया था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखने वाले हैं 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो टेन की वैल्यू रख देते हैं, 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। देखिए कितना आ रहा है, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो 16 माइनस 9 बटे 16 और 16 प्लस 9 बटे
16, 16 से 16 कट गया, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 25। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 7/25। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। इसकी वैल्यू निकालते हैं और चेक करना है कि इक्वल आती है नहीं आती। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए क्या है हमारे पास कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू है ये 4/5, तो हम यहाँ रख देंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू आई है 3/5, तो इसको रखते हैं हम 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, इन दोनों का एलसीएम आएगा 25, तो ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7/25। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पूरा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका नाम और जिसका कोण बी समकोण है, सॉरी क्यों लिख दिया, बी समकोण है, और आपको tan ए की वैल्यू दे रखी है। tan ए हमारे पास कितना है 1/√3, तो हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम इससे क्वेश्चन से ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए तो अब हम इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया हमने जिसका नाम त्रिभुज ए बी सी रखना है। ये ए, ये बी और ये सी, और बी को हमें क्या लेना है 90 डिग्री लेना है। ठीक है, अब हमें दे रखा है tan थीटा यानी कि tan ए, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, जो हमारे को दे रखा है 1/√3। ठीक है, इसने कहा है बी को समकोण लेना है, तो आपको बी को ही समकोण लेना है, 90 लेना है। तो अब ये लंब 1 बता रहा है और आधार क्या बता रहा है √3, तो हम लिख लेते हैं कि ए के हिसाब से, जब थीटा कौन है ए है, तो इसके हिसाब से लंब ये हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1, और आधार ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा √3। तो हमें कर्ण निकाल लेना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जब आपको लंब दे दिया और आधार पता चल जाए तो अब आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, AC हमें निकालना है, आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को करके आना है। चलिए AC हमें निकालना है, तो AC को ऐसा कैसा छोड़ देते हैं, AB यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 3 + 1, तो AC इक्वल टू 4 AC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आपके पास आ गई √4, यानी कि AC आपके पास क्या बन गया, AC बन गया आपके पास 2, तो ये आ गया आपके पास 2। ठीक है, अब इससे आपको इन सबके मान पहले से निकाल के रख लेने, जिससे फिर ये इक्वेशन में ही पुट करना है। एक तो आपको चाहिए साइन ए, ठीक है, तो साइन ए का मान चाहिए आपको, और क्या चाहिए कॉस ए चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए साइन सी चाहिए, और कॉस सी चाहिए। ठीक है, पहले हम इनके मान निकाल लेते हैं। साइन ए, देखिए साइन ए जब है, तब जब साइन ए बोला है तो थीटा किसको लेंगे ए को, जब ये थीटा लिया है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण, बस इसमें यही खेल है कि चेंज हो जाता है थीटा। तो ए को लिया है तो थीटा ये है, तो ये लंब होगा और ये आधार और ये कर्ण, कर्ण तो फिक्स रहेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ए क्या होगा आपका लंब बटे कर्ण, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी कितना है 1 और ए सी कितना है 2। ठीक है, ये रहा ए सी। अब कॉस ए के हिसाब से आधार बटे कर्ण होता है, तो आपके पास आएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है √3 और ए सी कितना है 2। अब करते हैं साइन सी निकालते हैं। साइन सी, अब जब हम इसने थीटा सी बोल दिया है तो आप इसको थीटा मान लो। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये आधार नहीं रहेगा,
ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो इसके हिसाब से ये लंब है तो फॉर्मूला तो वही है लंब बटे कर्ण, तो आपका आएगा ए बी बटे ए सी, यानी कि ए बी आपका है √3 और ए सी है 2, और कॉस सी जब आपको निकालना है तो ये आधार बी सी अपॉन कर्ण ए सी, ठीक है, तो 1/2। चलिए अब इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट करना है जो जो पूछा गया है। हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हिसाब से साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू जो है वो देखिए 1/2 है, कॉस सी की वैल्यू है कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है यहाँ से, ठीक है, प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2, तो ये 1/2 हो गया 1/4 प्लस √3/2 3/4, तो आपके पास 4 LCM 1 + 3 यानी कि 4/4, तो आंसर आएगा 1, ठीक है। इसके बाद अब उनको सेकंड क्वेश्चन करना है। इसका सेकंड पार्ट क्या है देखिए, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू वही वैल्यू रखनी है हमने को, कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2, तो ये बेटा √3/4 हो गया, ये भी √3/4 हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0। √3/4 में से √3/4 गया तो आंसर आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है पूरा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए पहली चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर स्टार लगा दिए। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है वो यही है, इस पर स्टार लगा ले। तो एक त्रिभुज दे रखा है PQR जिसका कोण Q समकोण है, तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं और देखा जाएगा बाद में क्या होगा। P और Q को क्या रखना है समकोण और ये R, ठीक है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक चीज़ इसमें छूट गई है कि PQ आपको PQ भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q समकोण है तथा PR + QR 25 सेंटीमीटर और PQ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें साइन P की वैल्यू निकालनी है, कॉस P की वैल्यू निकालनी है और tan P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हमें PQ दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर और PR नहीं दे रखा और QR भी नहीं दे रखा, PR नहीं दे रखा QR भी नहीं दे रखा, तो हमें एक वैल्यू पता होती है तो दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हम तो अपने प्रोसेस से चलते हैं। हमारे पास दे रखा है PR + QR = 25 और PQ = 5, तो हमें लगानी है वही पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज PQR में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो देखिए ये तो आपके पास कर्ण है, बाकी जो भी लंब और आधार बनेगा वो थीटा के हिसाब से बनेगा, तो हम लगा देते हैं इसमें PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है PQ है, पहले हम रख देते हैं PR का स्क्वायर, PQ की जगह रख देते हैं 5 का स्क्वायर, और QR जो है QR हमारे पास नहीं है ना, तो हम QR के लिए क्या करें, हमें दो वैल्यू पता होगी जब भी हम तीसरी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो QR आप यहाँ से देखिए, ये जो आपके पास PR + QR = 25 है, तो इससे आप QR की वैल्यू लिख सकते हो, QR कितना हो गया 25 माइनस PR, ठीक है, 25 माइनस PR, तो ये आएगा 25 माइनस PR इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बस इतना सा हिंट है इसमें, इतना सही काम करना है कि QR की जगह पे, क्योंकि QR भी हमें ज्ञात नहीं है PR भी हमें ज्ञात नहीं है, तो दो वैल्यू कैसे निकलेगी,
तो हम क्या करेंगे, किसी एक को, या तो पी आर को आप चेंज कर दो, तो पी आर चेंज करोगे तो आएगा 25 माइनस क्यू आर, और अगर क्यू आर को चेंज करोगे तो आपके पास आएगा 25 माइनस पी आर। अब इसको खोल लेते हैं अपन ब्रैकेट को, देखिए पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 इंटू 2 50 पी आर से पी आर कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ कितना हो गया 25 प्लस 625 650 माइनस 50 पी आर, इसको इधर ले जाते हैं तो आपके पास आएगा 50 पी आर इक्वल टू 650, तो आपके पास क्या आएगा पी आर इक्वल टू 650 बटे 50, तो ये बनेगा 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है पी आर की, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर भी निकालना है। अब देखिए क्यू आर तो डायरेक्टली निकल जाएगा यहाँ पे दे रखा है क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस पी आर, तो पी आर की वैल्यू रख दो यहाँ उठा के, तो हमारे पास क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर जो है, क्यू आर कैसे आएगा, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 5 और ये कितना है 13। अब देखिए हमें निकालना है साइन पी, तो पी को थीटा मान के चलेंगे हम, ठीक है, कॉस पी और टेन पी। अब मेन जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, वही प्रोसेस से चलना है। तो हमें निकालना पड़ेगा साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। इसमें इस ट्रायंगल में पी के सामने लंब क्या है क्यू आर, और कर्ण क्या है पी आर, और देखिए आधार क्या है पी क्यू। जब ये थीटा ले रखा पी को, सारे पी पूछे हैं हमारे से, तो ये पी क्यू अपॉन पी आर, और टेन थीटा क्या है लंब बटे आधार, लंब है क्यू आर अपॉन पी क्यू। चलिए वैल्यू रखते हैं, क्यू आर है 12 और ये है 13, ठीक है। कॉस पी आधार पी क्यू यानी कि 5 बटे 13, और ये आपके पास आ जाएगा क्यू आर 12 बटे 5। तो तीनों वैल्यू आ गई दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम इसके ट्रू और फॉल्स की तरफ चलते हैं, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है, सत्य असत्य आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो कैसे चेक करते हैं कि 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। देखिए टेन थीटा क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के लिए टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो अगर लंब हमेशा बड़ा होगा आधार से, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, तो टेन थीटा का मान 1 से हमेशा बड़ा होगा, और अगर हमेशा आधार बड़ा होगा तो आपका ये संख्या जो होगी वो 1 से छोटी होगी, यानी टेन का मान 1 से छोटा हो जाएगा। लेकिन लंब और आधार में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे आप साइन थीटा देखेंगे, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें कर्ण हमेशा बड़ा होगा और लंब छोटा होगा, तो संख्या ऐसे बनेगी 1/2 या 1/3 1/4, ऊपर वाला कभी भी बड़ा नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन टेन थीटा में फिक्स नहीं है, क्योंकि लंब भी बड़ा हो सकता है और आधार भी बड़ा हो सकता है, तो सदैव 1 से कम कहना गलत होगा, तो ये असत्य है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा है किसी कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक है। अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा और आधार छोटा होगा, तो यानी कि इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है 12/5, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कर्ण हमेशा बड़ा होगा। अगर ये 5/12 होता तो गलत होता है ना, क्योंकि कर्ण 5 नहीं हो सकता और आधार 12 हो, आधार कर्ण से बड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, तो ये बिल्कुल सही है कि ये 1 से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब देखिए कॉसेक एंड, ये कॉसेक
एंड का संक्षिप्त रूप जो होता है ना, आपको बता देता हूँ, कॉसेकेंट, ये इसका संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है, ठीक है। और कॉस का होता है, कॉस को, कॉसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, ठीक है। तो कॉसेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है, कॉसेकेंट का, और कोसाइन का कॉस होता है। तो ये भी कथन जो है वो असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है, कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कॉट जो है, ये ए जो है कॉट का एक कोण है, ठीक है। तो ये गुणनफल नहीं है, तो ये गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 क्या पॉसिबल है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या किसी त्रिभुज में ऐसा हो सकता है कि कर्ण 3 और लंब 4 हो ही नहीं सकता, लंब बड़ा हो ही नहीं सकता कर्ण से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से केवल एक सही है, बाकी सारे इसमें गलत हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 8.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी 8.2, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें।